देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। और ये शेर भी आप ही के हवाले। मस्ती की शराबों को होठों से पिलाऊंगी, मस्ती की शराबों को होठों से, मस्ती की शराबों को होठों से पिलाऊंगी, जब सामने अरे सब्र कर लो, जब पास तेरे आऊं, जब पास तेरे आऊं, बाहों में छुपा रखना। वाह वाह वाह। अना दहलवी साहब, ये हैं आप सबकी फेवरेट शायरा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा, जो अपने गीतों से, अपनी गजलों से मस्ती की शराबें पिला रही थी बनारस के इंडो पाक मुशायरे में। ये वीडियो आप उनका पूरा देखेंगे। जी हाँ, और किस किस तरह से उन्होंने बनारस का दिल जीता अपनी शायरी के जरिए, आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन 35 सेकंड रुकिए और 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए। फिर सुनते हैं नॉन स्टॉप अना दहलवी साहिबा को। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। अब हिंदुस्तान की उस मशहूर व मारूफ शायरा से मैं गुजारिश करूं जो बनारस के लोगों के दिलों की धड़कन को अपने दिल में महसूस कर सकती है। एक ऐसी शायरा जो अपने गजलों और गीतों के हवाले से बनारस के इस बेनियाबाग के तारीख साज मुशायरे में कई बार यहाँ लोगों को मुशायरे के आखिरी हिस्से में अपने गीतों के एक एक मिसरे पर दादो तहसीन देने पर मजबूर कर चुकी है। आइए फिर से वो तजुर्बा करते हैं और मुलाकात करते हैं दिल्ली से तशरीफ लाने वाली शायरा मोहतरमा अना दहलवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा अना दहलवी, इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। इस्तकबाल करें मोहतरमा अना दहलवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। और कोई अवार्ड बाकी रह गया हो तो तबरुकन बांट दें आप, जो और भी हो सकते हैं। मुबारक हो भाई हसन काज़मी, शादी में शायद इतने खूबसूरत ना लगे हो, टोपी पहन के आज अच्छे लग रहे।
हाँ, वो अरबी में कहा जाता है हाजा मिस्कीन, एक वाहिद, एक बीवी, एक ही बीवी है माशाल्लाह। और फारूक साहब तो माशाल्लाह बहुत, उनकी दुआएं चाहती हूँ। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। मैं जब जब आती हूँ आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूँ। बहुत कुछ लेके आई थी, मगर जब यहाँ आती हूँ तो वक्त ख़त्म हो जाता है, और मेरे ख्याल आज भी बहुत कम सा वक्त है। शायद मुझे भी 2-4 शेर ही सुनाने हैं, और वक्त तो बचा ही नहीं है, गीत गज़ल क्या सुनाऊंगी। तो 4 मिसरे बनारस के, अहले बनारस के नाम इसलिए करना चाहती हूँ कि शायद 22 साल से मैं इस मुशायरे में आ रही हूँ, और कोई भी मुशायरा मेरा शायद ये छूटा नहीं, जो बस आप लोगों के नाम ये 4 मिसरे दुआओं से कबूल कर लें। सुनिएगा, समाप्त करें। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। अशफाक मेमन साहब सीधे होके बैठ जाएं। अशफाक साहब का पता नहीं, वो सारी रात सिर्फ काम ही करते रहते हैं। मुशायरा तो माशाल्लाह चलता रहता है, बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने मासूम हैं, पता नहीं क्या क्या बांटते हैं। 4 मिसरे इजाजत दे, पढ़ती हूँ, सुनिए। इरशाद। चांद तारों को सजाती है बनारस की जमीन। सुनिएगा, चांद तारों को सजाती है बनारस। कुछ नए तरीके से मैं मिसरे कह के लाई हूँ, सुनिएगा। चांद तारों को सजाती है बनारस की जमीन, आसमां सी नजर आती है बनारस की जमीन, आसमां सी नजर आती है बनारस की जमीन। डाल कर पाँव में जंजीर मोहब्बत की डाल कर पाँव में जंजीर मोहब्बत की अना, मुझको हर साल बुलाती है बनारस की जमीन। आप बहुत थक चुके हैं, ऐसे सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं कब्रिस्तान में मरसिया सुना रही हूँ। वो बनारस वाले महसूस नहीं हो रहे जो बनारस वाले थे। एक 4 मिसरे कौमी यकजहती पे पढ़ती हूँ। अशफाक मेमन साहब सुनिएगा। इरशाद। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए। आदमियत, मीडिया वाले जो बैठे हैं उनको नज़ करती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को ना गुलिस्तान को बांटा जाए, अब गुलों को ना गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। क्या कहना? ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू ना मुसलमान को बांटा जाए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो महसूस कराओ कि आप मुझे सुन रहे हो। ऐसे सुन रहे हो, लगी नहीं रहे बनारस से बाहर से आए हो। सुनो, 4 मिसरे समाप्त कर लें। और ये मीडिया वाले मुझे पता है थक गए हैं काफी, मगर 4 मिसरे और, क्योंकि मुझे वक्त नहीं लेना है, मुझे और लोगों के लिए भी वक्त बचाना है। सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा। समाप्त करें बतौर खास। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ। मैं मर भी जाऊं तो हिंदोस्ता न छूटेगा, मैं मर भी जाऊं तो हिंदोस्ता
दोस्ता न छूटेगा। बहुत शुक्रिया हजरात। और अशफाक साहब टाइम हो तो सुनाऊं, नहीं तो अपनी जगह ले लो। है अरे सुनाऊं? हाँ पढ़िए पढ़िए। नहीं, मुझे असल में नहीं। वक्त का ख्याल है। इसमें कोई शक गए नहीं कि साल भी मुझे यही लगा था कि वक्त ज्यादा हो रहा था। एक इजाजत है, एक गजल, ताजा गजल के चंद शेर पढ़ना चाहती हूँ। माहौल को शायरी सुनाने वाला ही बन चुका है तो मैं शायरी सुनाती हूँ, मतलब समाप्त करें। अशफाक साहब की कुछ फरमाइश है, अगर आपकी इजाजत तो वो भी सुनाऊं, या मैं आपकी फरमाइश जो नया सुनाऊं? नया सुनाऊं तो फिर ये मतला उन्हीं को नज़्म कर देती हूँ, सुनिएगा। दिल लाख पुराना हो, एहसास नया रखना। पुराना हो एहसास नया रखना। हालांकि उन्होंने कुछ और फरमाइश की थी, मगर मैं नया पढ़ने के मूड में हूँ, इसलिए वो उन्हीं को नज़्म कर देती हूँ, सुनिएगा। पढ़िए पढ़िए। दिल लाख पुराना हो, एहसास नया रखना। दिल लाख पुराना हो, एहसास नया रखना। मैं लौट के आऊंगी, दरवाजा खुला रखना। अच्छा, मेरे ये समझ में तो आ गया कि आप लोग मतलब की ही बात समझते हैं। बहरहाल मैं आपके इसी ट्रैक पे चलूंगी, मैं गलती खुद रास्ता पकड़ लेती हूँ, सुनिएगा। समाप्त करें ये शेर भी। मुमकिन है दिसंबर में, ये शेर किसी को नजर नहीं है, जहां चाहे पहुंचा दे। मुमकिन है दिसंबर में हम लोग न मिल पाए। मुमकिन है दिसंबर में, मुमकिन है दिसंबर में हम लोग न मिल पाए। कुछ आग मोहब्बत की सीने में दबा रखना। कुछ आग मोहब्बत की भाई क्या अच्छा शेर है, सीने में दबा रखना। और ये शेर मुझे पसंद है। हाँ, नदीम साहब तो ध्यान दे ही रहे हैं, बस वो अलग बात है कि दादवाद नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ देख रहे हैं मुझे नहीं पता, सुनिएगा। एक तुमसे मोहब्बत थी, तुमने ही कयामत की। क्या कहना? एक तुमसे मोहब्बत थी, कयामत की। तुमने ही कयामत की। अब और किसी से क्या, अब और किसी से क्या उम्मीद वफा रखना। अन्ना क्या कहना? अब और किसी से क्या उम्मीद वफा रखना। और शेर बतौर खास आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, डाइस से भी सुनिएगा। कब कौन हवाएं और आँखें बुझा जाए। क्या कहना? कब कौन हवाएं और आँखें बुझा जाए। जलता हुआ चौखट पर दिल का न दिया रखना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कब कौन हवाएं और आँखें बुझा जाए। कब कौन हवाएं और आँखें बुझा जाए। जलता हुआ चौखट पर दिल का न दिया रखना। और ये शेर भी समाप्त कर लें, या आपकी समातों के हवाले। दिल चीज है क्या जानम, हम जान भी दे देंगे। दिल चीज है क्या जानम, हम जान भी दे देंगे। दिल चीज है क्या जानम, हम जान भी दे देंगे। सीखा ही नहीं हमने लोगों को खफा रखना।
भाई ये दूसरा मिसरा बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, सीखा। तुम्हें भी मतलब का लग रहा होगा नहीं सुनेगा। दिल चीज है क्या जानम, हम जान भी दे देंगे, सीखा ही नहीं हमने लोगों को खफा रखना। और ये शेर भी आप ही के हवाले। मस्ती की शराबों को होठों से पिलाऊंगी, मस्ती की शराबों को होठों से, मस्ती की शराबों को होठों से पिलाऊंगी, जब सामने अरे सब्र कर लो, जब पास तेरे आऊं, जब पास तेरे आऊं, बाहों में छुपा रखना। वाह 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 वाह। अना दहलवी साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंतहाई इख्तिसार के साथ अपना कलाम पेश किया। भैया अशफाक साहब की फरमाइश है, मैं तो जा रही थी, वक्त बहुत कम है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रह गए हैं, बहुत लोग रह गए हैं अभी, मगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं, नहीं तो मैं जबरदस्ती सुनाने की आदी नहीं हूँ। है चलिए अब आप इनकी फरमाइश पर एक मतलब पढ़ दीजिए। जब नहीं ज्यादा हो जाएगा, मैं सिर्फ एक इसका मक्ता ही छूट गया है, मक्ता ही सुना देती हूँ जी। दुनिया तुझे सोने की तराजों में भी गर तोले, दुनिया तुझे सोने की तराजों में भी गर तोले, लेकिन ये अनापनी तू जिंदा ना रखना, लेकिन ये अनापनी। अना दहलवी साहिबा का बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। भाई देखो ऐसा है, मैं माफी चाहती हूँ, जिस साल हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं, मैं वाकई में मैं भी बुजुर्ग कहूंगी, वो राई बस्तीवी साहब आए थे और उससे पहले मैंने गीत पढ़ा था, फिर उन्होंने पढ़ा था। अब अशफाक साहब जबरदस्ती मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो मेरे बहुत ही मोहतरम है, मैं बहुत एहतराम करती हूँ, वो काबिल एहतराम है, मगर इनकी पता नहीं क्या मस्ती इनको सवार हो रही है। इन्होंने कहा कि मतलब जो है वो गीत का एक बंद और एक मुखड़ा पढ़ दे। अब आप इजाजत दें तो पढ़े, नहीं तो मैं नया गीत भी सुना सकती हूँ। पढ़ूं नया या पुराना? वही सुनाना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़ूं? कीजिए, इस वक्त बिल्कुल भी सवाल जवाब का मौका नहीं है, जल्दी से पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। देखो मैं राई साहब से नहीं कह सकती, वो मेरे बुजुर्ग हैं, बस अशफाक साहब से कह सकती। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। और अब मैं शायरी सुनाती हूँ। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी ही पुल्टी कसमें, तेरी आड़े तेरे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे, मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये बतौर खास शायरी के हवाले से डाइस से भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। मेरा यौवन भीग न जाए,
ये सोच कि मैं घबराऊं मेरा यौवन भीग न जाए, ये सोच कि मैं घबराऊं आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के ही कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या। वाह वाह वाह। अना दहलवी साहिबा, क्या कहूं मैं, चिंगारियों को शोला बना के चली गईं। अब उनसे क्या कहा जाए, किसी को नजर करना चाहती थी, किसी को नजर कर गई। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है, बस इतना कहना चाहता हूं 23 साल से अना दहलवी भी आ रही हैं और राही बस्तवी साहब भी उतने ही टाइम से आ रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगता है। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए, तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ
शफीक खान, बनारस शहर से वक्त मीडिया के लिए।